हेलो एंड वेलकम। जितने मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिका साथी, उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं जो आज आप लोग के लिए दोस्तों दृष्टि का जो प्रैक्टिस सेट आया है, उसका मैं दोस्तों चौथा प्रैक्टिस सेट दोस्तों आज डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं 3 सेट जो है प्रैक्टिस सेट दृष्टि का डाल चुका हूँ। दोस्तों, दृष्टि का भी क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत ही शानदार है दोस्तों, इसलिए मैं एग्जाम से पहले आप लोगों को दृष्टि का प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। और जितने साथी पहले से सब्सक्राइब किए हो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी जो है टेनिस से संबंधित नहीं है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा खिलाड़ी जो है टेनिस से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉम ब्रेडी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और रॉजर फेडरर तीनों जो है दोस्तों टेनिस खेलते हैं, लॉन टेनिस खेलते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि पर्ल ऑफ द ओरिएंट किस देश को कहा जाता है। दोस्तों, तो ये कहा जाता है आपको दक्षिण सॉरी दोस्तों फिलीपींस को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। और दोस्तों फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, कह रहा है कि न्यूक्लियर राइटर टॉम टाइम बम, न्यूक्लियर राइटर टाइम बम पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो इसके जो लेखक है दोस्तों तकाशी हिरोज है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, तो ग्रीन डेवलपमेंट जो पुस्तक है उसके लेखक है W.M. एडम्स। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि स्टेनले कप संबंधित है। दोस्तों, बताइए तो स्टेनले कप जो है दोस्तों आपको आइस हॉकी से संबंधित है दोस्तों। और यह जो खेल है दोस्तों कनाडा वगैरह में बहुत ज़्यादा खेला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। ठीक है, कूट दिया गया है दोस्तों, इसमें हस्ती का नाम दिया गया और वह जो है कौन सा संगीत या नृत्य करता है उससे संबंधित है, मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, तो पंडित जो दुर्गा लाल है वो जो है दोस्तों नाचते हैं। ठीक है, नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ये का 2 हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों लाल गुड्डी जयरामन पे। लाल गुड्डी जयरामन जो है दोस्तों वाद्य संगीत बजाते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बाल मुरली कृष्ण, बाल मुरली कृष्ण जो है दोस्तों कंठ संगीत करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और आते हैं नेक्स्ट जो है अमृता शेरगिल दोस्तों, बहुत ही फेमस नाम है। अब बहुत ही दोस्तों अच्छा जो है चित्र मतलब बनाती है दोस्तों। तो ये जो है चित्रकला से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको मिलाने के बाद आपका आंसर निकल कर आ जाएगा और ये होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है। दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ओणम से। ठीक है दोस्तों, ओणम कहाँ पे मनाया जाता है बताइए। तो वो मनाया जाता है केरल में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, जब फसल कटता है केरल में तो दोस्तों उसके खुशी में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। और पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि दक्षिण भारत का त्यौहार जो ओणम संबंध है दोस्तों किससे है बताइए दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों आपका जो संबंध है ध्यान रखिएगा, ये जो है दोस्तों महाबली से। ठीक है, महाबली की पूजा की जाती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित खेलों में से किससे मैच संबंधित है दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वॉलीबॉल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि बुल्ला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विद्या में सुविख्यात है दोस्तों। और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आप रट लीजिएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों बुल्ला चौधरी जो दोस्तों आपका तैराकी से। ठीक है, ध्यान रखिए। बुल्ला चौधरी तो तैराकी से दोस्तों। इसको याद करने का ट्रिक है कि जब आप जो है अब पानी में तैरते हो तो बुलबुला निकलता है। ठीक है, तो बुलबुला में बुल्ला याद रखिएगा। तो बुल्ला चौधरी आपका तैराकी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है दोस्तों, बताइए दोस्तों। जनक मतलब संस्कृत में पिता होता है दोस्तों। तो ये कहा जाता है, आप बताइए दोस्तों किसको। तो ये कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो 7 दिसंबर को जो है आपका सशस्त्र बल ध्वज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इनमें से कौन से पद थल सेना में कमीशन अधिकारियों का है दोस्तों, बताइए। तो इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों कैप्टन, जनरल, कर्नल दोस्तों उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल थे दोस्तों। तो इसके प्रथम फील्ड मार्शल जो थे दोस्तों जनरल के. एम. करियप्पा थे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, ध्यान। तो दोस्तों दिया गया अमर्त्य सेन की जो है इसमें दोस्तों कृति वगैरह दिया गया है, कौन सा जो है किसने क्या लिखा था दोस्तों। तो अमृता जो अमर्त्य सेन जो है दोस्तों, अमर्त्य सेन जो थे दोस्तों आपको द आर्गुमेंटिव इंडियन। ठीक है दोस्तों, ए का 2 हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम जो है दोस्तों बहुत ही शानदार लिखती है, और इसका जो है दोस्तों आपका ध्यान रखिएगा डेथ ऑफ ए सिटी, ठीक है, एक शहर का मृत्यु, दोस्तों इस किताब को लिखा है। और दोस्तों आंग सान सू की, ठीक है दोस्तों, ये जो दोस्तों म्यांमार की थी महिला है दोस्तों, और ये जो है आपको फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है, पुस्तक लिखी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सी दोस्तों यही जो है रोहिंग्या मुसलमानों को दोस्तों म्यांमार से भगाने का इसी को श्रेय ज़्यादा, तब जाके यहाँ पे बांग्लादेश में शरण लिया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कह रहे कि बराक ओबामा दोस्तों जो अमेरिका के 2 बार के राष्ट्रपति रह चुके हैं दोस्तों, किससे, तो डोनाल्ड ट्रंप से पहले दोस्तों। तो कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी का 1 हो जाएगा, ड्रीम फ्रॉम माई फादर, ठीक है। तो इस हिसाब से जब आप मिलाइएगा तो दोस्तों आपका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए और कई पुस्तक पे लिख लीजिएगा कॉपी पे, और सबका याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सब जो है फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका शौकत अली, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक थे दोस्तों, बताइए कौन थे, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपको मनसुखलाल नजर, ठीक है, संपादक का बात पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सही है दोस्तों, बताइए। तो वो जो है दोस्तों कह रहा है कि अब उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी दोस्तों, ये बात जो है असत्य है, तो ठीक है, गलत है। तो उसने दोस्तों 3 बार अध्यक्षता की थी, ध्यान रखिएगा। अब बाकी जो ऑप्शन दिया गया दोस्तों ये सारे सही हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक की सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी, और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, किसने कहा था दोस्तों, तो ये कहा था आपको मैक्स मूलर ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। कोलकाता अधिवेशन 1906 में सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा युग जो है सुमेलित नहीं है, मतलब गलत को मिलाना है दोस्तों, तो कह रहा है कि इसमें कौन सा गलत है, तो मैं बता देता हूँ गलत वाला ऑप्शन दोस्तों, ठीक है। फ्रैंक मोरिस जो है दोस्तों इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये दोस्तों गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, ध्यान रखिएगा। अब बाकी जो है सारा सही है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल लिखे थे, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन सब है, और बहुत ही फेवरेट पूछा जाता है, तो तीनों ऑप्शन रट लीजिएगा, ठीक है, जो भी सही है, क्योंकि बार बार अलग अलग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों मिला के देख लेते हैं। कह रहा है कि विनोबा भावे दोस्तों, ठीक है। अब विनोबा भावे क्या किया था दोस्तों, बताइए। तो विनोबा भावे जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित है, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दोस्तों क्या प्रथम सत्याग्रही थे, तो ये का हो जाएगा दोस्तों आपका 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये का क्या हो जाएगा 2। आते हैं दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर जो तिलक है दोस्तों होम रूल आंदोलन से संबंधित है, तो दोस्तों बी का हो जाएगा 1, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अरुणा आसफ अली दोस्तों, अरुणा आसफ अली जो है दोस्तों इसका संबंध किससे है, बताइए दोस्तों। तो बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में, इसका संबंध किससे है। अरुणा आसफ अली का संबंध दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सी का 4 हो जाएगा। और सरोजनी नायडू का संबंध दोस्तों धरासना रेड सत्याग्रह से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस हिसाब से आपका ऑप्शन निकल कर आ जाएगा दोस्तों। क्या निकलेगा दोस्तों, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो ये जो आपका आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था दोस्तों, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, तो ये होगा दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो रट ही लीजिएगा दोस्तों, ये आपके रफीक जकारिया, ठीक है। इसको दोस्तों मैं 5 से 10 बार अभी तक करवा चुका हूँ प्रैक्टिस सेट में ही, इसलिए कहता हूँ दोस्तों प्रैक्टिस सेट बनाई, क्योंकि दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका रट जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा दोस्तों, क्या है दोस्तों, कौन बोला था, तो है दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये सब बहुत ही महान आदमी थे, तो याद रखना भी जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी दोस्तों के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था दोस्तों, बताइए किसने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखिएगा एलन कैंपबेल जॉनसन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति
की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था दोस्तों, बताइए। तो ये किया था दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने थे दोस्तों, कांग्रेस के सबसे ज़्यादा दिन तक अध्यक्ष रहे और सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम हालांकि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई दोस्तों, कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों आपको 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करा कि निम्नलिखित में से किसने, सॉरी दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, एंड करा कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? कौन होगा दोस्तों इसका आंसर? तो हो जाएगा दोस्तों आपको SC बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदाय के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों। जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो रॉलेट एक्ट आया था कानून दोस्तों, इसी में इसका गिरफ्तारी हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसी के विरोध में सभा चल रहा था जालियांवाला बाग में, तो क्या हुआ था, जनरल डायर जो गोली चलवा दिया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू था और सतपाल था। नेक्स्ट है दोस्तों, करा के निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ये दोस्तों आपका कौन होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको कावेरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो लाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है दोस्तों? बहुत शानदार क्वेश्चन है ज्योग्राफी का दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों पूर्वी साइड में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ओजस क्या होगा दोस्तों, डल सलाडो। ठीक है दोस्तों, जो दिया गया उसमें दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है दोस्तों? ठीक है, बताइए। तो ये है दोस्तों आपको बैकाल झील। ठीक है, बैकाल झील को दोस्तों पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। और इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे गहरा झील जो है बैकाल झील है। इसको याद थोड़ा करने का मैं बता देता हूँ ट्रिक, इसको बैताल टाइप का याद रखिएगा, ताकि जो बैताल होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ डीप में जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गहराई में जाता है। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है दोस्तों? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है दोस्तों? ठीक है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एड्रियाटिक सागर की रानी जो है रोम नहीं है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाकी सारा जो है सही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा जो है सर्वाधिक लंबी है दोस्तों? बताइए, सर्वाधिक लंबी समुद्र तट रेखा किसकी है दोस्तों? बताइए दोस्तों जल्दी से। तो ये हो जाएगा दोस्तों कनाडा की। ठीक है, अब वही दोस्तों अगर भारत में पूछा जाए किस राज्य की सबसे ज़्यादा समुद्र तट लंबी है, तो वो हो जाएगा दोस्तों गुजरात का, और सेकंड पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? ठीक है, तो इसका क्या होगा दोस्तों आंसर, मतलब 5 फ्लावर झील झील जो है, तो दोस्तों क्या कह रहा है कि 5 फ्लावर झील मंगोलिया में दोस्तों है, ये सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि गलत पूछा गया है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे संबंधित है दोस्तों? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको मंगोलाइड होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है दोस्तों? तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बॉक्साइट क्या है दोस्तों? एल्यूमिनियम का एक अयस्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा यूरेनियम जो है दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन दिया गया उस हिसाब से। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको, ध्यान रखिएगा, जियोट्रोफा जो है बायोडीजल की फसल है, इसको रट लीजिएगा दोस्तों। ये कम से कम 5 से प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूँ, और अगर ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है इसका मतलब कि ये क्वेश्चन बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है दोस्तों अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। कहा है कि जारवा एवं सेंटनली जनजातियां भारत के किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो किस राज्य से दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि
चिपको आंदोलन संबंधित है दोस्तों, इसको तो रट ही लीजिएगा। चिपको आंदोलन जो है दोस्तों आपको किससे संबंधित था दोस्तों, तो पर्यावरण के एक तरह से कह सकते हैं संरक्षण से था, मतलब पेड़ से चिपक जाता था। और दोस्तों इस आंदोलन को स्टार्ट करने का श्रेय जो है सुंदरलाल बहुगुणा को जाता है, और उत्तराखंड से दोस्तों शुरुआत हुआ था। ठीक है दोस्तों, 2-3 आंदोलन उसको ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन, एक है दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, हरित क्रांति दोस्तों इसके जनक जो कौन थे, तो ये सब जो है आपको पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि 45 नंबर क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1972, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, और इसको दोस्तों एग्जाम में जाने से पहले जरूर एक बार देखिएगा दोस्तों। 2-4 है दोस्तों, इसमें बता देता हूँ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, सीधा वन पूछा जाए, सीधा वन का संरक्षण पूछा जाए तो हो जाएगा दोस्तों 1980, पर्यावरण का पूछा जाए तो उसमें हो जाएगा 1986, और बाघ का पूछा जाए तो दोस्तों हो जाएगा 1973। ठीक है, 4 याद कर लीजिएगा, एक ना एक आपके पेपर में छप जाना है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान जो है 7 है। 7 का मतलब होता है दोस्तों, जिसका भी पीएच मान 7 होगा मतलब वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, उदासीन जल होगा, मतलब उसका दोस्तों कुछ मतलब क्या होगा, स्वाद ज़्यादा होगा नहीं कुछ खास, वो हो जाएगा दोस्तों आपका शुद्ध जल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वही दोस्तों आपका 7 से ज़्यादा पीएच होगा तो वो हो जाएगा दोस्तों क्षारीय जल, और 7 से कम होगा तो दोस्तों वो हो जाएगा अम्लीय जल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे 7 से कम वाला में नींबू पानी हो गया, सिरका हो गया, और रक्त जो हो गया दोस्तों 7 से ज़्यादा पीएच होता है आपके जो है खून का जो है पीएच 7.4 होता है, इसका मतलब 7 से ज़्यादा मतलब वो क्या है, क्षारीय है, बेसिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता दोस्तों, बताइए। तो हाइड्रोजन का क्या होता है दोस्तों, 1H1 होता है, मतलब द्रव्यमान संख्या भी 1 है, और प्रोटॉन्स की संख्या भी 1 है। तो ठीक है, तो द्रव्यमान की संख्या में से प्रोटॉन या परमाणु की संख्या घटाइएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या आता है, तो 1 में से 1 घटाइएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, अर्थात क्या होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, हो सके कि बीपीएससी जॉब करता हूँ चेप भी दे। नेक्स्ट है कि एंगस्ट्रॉम इकाई है दोस्तों, किसकी इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम जो है दोस्तों आपको तरंग दैर्ध्य की इकाई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसको अंग्रेजी में दोस्तों वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों करा कि आवृत्ति को मापा जाता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों बार बार कुछ आज प्रॉब्लम हो रहा है। करा कि आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को दोस्तों किस चीज़ में नापा जाता है, आवृत्ति को दोस्तों फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को दोस्तों जो है हर्ट्ज में नापा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हर्ट्ज का मतलब होता है दोस्तों पर सेकेंड होता है दोस्तों, यूनिट एक तरह से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने प्रस्तुत की, बहुत है इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है दोस्तों, बताइए। तो ट्राइग्लिसराइड जो है दोस्तों आपका बसा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है आपके शरीर में एनर्जी जो है बसा के कारण ही आता है, उसके बाद दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के कारण आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि इलेक्ट्रोइन्फेलोग्राम ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है दोस्तों, देखिए 2 चीज़ होता है, ध्यान रखिएगा। ईईजी जो है दोस्तों आपके किसके लिए यूज होता है, तो मस्तिष्क के लिए होता है दोस्तों। ठीक है, ईईजी पूछा जाए तो मस्तिष्क के लिए, और दोस्तों बीच में जो ई है उसके जगह पर सी आ जाएगा। ठीक है, तो वो जाएगा दोस्तों आपको हृदय के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ईईजी है दोस्तों मस्तिष्क के लिए, और ईसीजी आ जाए तो दोस्तों हो जाएगा आपको हृदय के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मस्तिष्क। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया गया उसके अनुसार से अब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य की चेतना, तर्क शक्ति आदि का केंद्र है दोस्तों, तो किस भाग से दोस्तों सोचता है मनुष्य, तो वो दोस्तों आपके सेरिब्रम से सोचता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है कि सही कथन चुनिए। आइए दोस्तों सही कथन को देखते कह रहा है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। नहीं दोस्तों, लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे ज़्यादा होता है भीप की ओर में। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो इस हिसाब से आप लोग खुद देखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। कह रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा दोस्तों, तो इसका मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, उस पर आप सेट कर लीजिएगा। इसका होता है दोस्तों देखिए C-0/100। ठीक है, इज इक्वल्स टू बराबर कर दीजिएगा F-32/180। सी का मान 40 फुट कर दीजिएगा दोस्तों, और इक्वेशन आएगा सॉल्व करके फ़ारेनहाइट में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश की इकाई है दोस्तों, विद्युत आवेश की इकाई क्या है बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कूलाम्ब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर में दोस्तों, विद्युत मोटर में क्या होता है दोस्तों, विद्युत मोटर में क्या होता है दोस्तों, तो विद्युत मोटर में है अब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों,
इसको अंग्रेजी में दोस्तों बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर कि मानव शरीर में होता है दोस्तों, क्या होता है बताइए। मानव शरीर में दोस्तों लगभग लगभग 70% शरीर पे पानी होता है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों पानी कम था तो सबसे पहले डॉक्टर क्या कहता है कि चढ़ाओ अगर पानी के घोल, ठीक है, ORS घोल दो, ग्लूकोन डी पिलाओ जल्दी जल्दी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि विभवांतर निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापा जाता है, दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा दोस्तों वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर से दोस्तों अब वोल्टेज डिफरेंस को दोस्तों हिंदी में विभवांतर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए मीटर से दोस्तों करंट मापा जाता है, एनीमोमीटर से दोस्तों हवा मापा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहा कि समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है दोस्तों, क्या है, तो समुद्री जहाज को जो गति है नॉट में नापा जाता है, ठीक है, नॉट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप रोड पे गाड़ी चलाते हैं धरती पे तो किस में नापा जाता है, तो किलोमीटर नहीं बोलता कि इतना किलोमीटर पर आवर स्पीड देता है, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों मैक जो है आपका हवाई जहाज के स्पीड में नापने के लिए, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। शक्ति का वाट हो जाता है, ठीक है। डॉप्सन जो है दोस्तों ओजोन परत की मोटाई का इकाई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्वामी शाहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों आपके बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, रट लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सत्याग्रह पद्धति का प्रयोग किया दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका चंपारण सत्याग्रह। 1970 में दोस्तों आए थे, 1917 में बिहार आए थे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे दोस्तों तीन कठिया विवाद को सुलझाने के लिए, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है कहा कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी दोस्तों, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि बिहार में तीन कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग गिरवी रखा जाता था दोस्तों, तो वो हो जाता है दोस्तों आपका क्या होता है दोस्तों जल्दी से बताइए, तो 3/20 भाग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब कहने का मतलब था कि अगर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील का खेती नहीं करोगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा सजा दिया जाता था, ठीक है। और दोस्तों नील की खेती करने का सबसे दुष्परिणाम यह था दोस्तों, जिस खेत पे आप नील का खेती कर लीजिएगा दोस्तों वो जमीन हो जाएगा खराब, ठीक है, बंजर हो जाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों, तो इसको तो रटी लीजिएगा दोस्तों क्योंकि बिहार स्पेशल में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो आयोजित किया गया था दोस्तों पटना में किया गया था, बांकीपुर में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 66 करा कि निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो है बिहार में भागलपुर में दोस्तों रेशम उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इसको दोस्तों सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, मोकामा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो है आनंद सिंह जो है दोस्तों आनंद जो है बहुत बार विधायक का सीट जीता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है, कह रहा है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों आपका दोस्तों सीमेंट के लिए, ठीक है दोस्तों, बहुत ही फेवरेट जगह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और तीनों शानदार क्वेश्चन था, हालांकि दोस्तों ये सेट ही शानदार है, अगर इसको सही से कर लीजिएगा तो बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है दोस्तों बताइए, तो उद्योग का जो कमिश्नर का दफ्तर है दोस्तों कहाँ पे दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पटना में दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब इंडस्ट्री का एक तरह से जो हेड ऑफिस है दोस्तों कहाँ, तो पटना में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करा कि बिहार के किस नगर में राज्य का पहला स्टार्टअप हब स्थापित किया गया दोस्तों, तो स्टार्टअप हब का मतलब है दोस्तों ये जो हो गया दोस्तों आपको पटना में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कहा कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना, किस नगर में कौन सा उद्योग जो है दोस्तों ज़्यादा फेमस है, ठीक है दोस्तों। तो आइए मिलाते हैं क्वेश्चन आपको। कह रहा है कि कागज़ के लिए दोस्तों, कागज़ के लिए कौन सा जगह फेमस है, तो है दोस्तों आपका दोस्तों कौन सा जगह फेमस है बताइए, तो कागज़ के लिए दोस्तों आपका जो फेमस है दोस्तों वो है हाजीपुर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों सॉरी दोस्तों, जो पहला कागज़ जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है दोस्तों आपका डालमिया नगर, ठीक है दोस्तों। सीमेंट और क्या कहते हैं कागज़ दोनों के लिए फेमस है। सिगरेट दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है जो दिया गया ऑप्शन उसमें दोस्तों आपका है दोस्तों कौन हो जाएगा, दिलवारपुर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सिगरेट जो है दिलवारपुर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आते हैं दोस्तों प्लाईवुड, तो प्लाईवुड दोस्तों हाजीपुर में खूब बनता है दबा के दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद दोस्तों जूट जो है आपका पूर्णिया में, ठीक है, तो सारा सामने सामने मिला देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
कह रहा है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना है दोस्तों, तो एक ही जगह तो है फेमस दोस्तों, बताइए, तो वह दोस्तों बरौनी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि कांटी ताप विद्युत केंद्र स्थित है दोस्तों, कहाँ है दोस्तों, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर होगा मुजफ्फरपुर, ठीक है दोस्तों। मुजफ्फरपुर एक और चीज़ के लिए फेमस है, वो है शाही लीची के लिए, ठीक है दोस्तों, उसको जीआई टैग भी मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बिहार में उत्पादित कुल विद्युत में जल विद्युत का मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कितना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपको 12.13% दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा कि बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1958 ईस्वी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए जल्दी से दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका इन तू, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों तिरु ज्ञान जो था दोस्तों, अलवार संत नहीं था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अलवार जो है दोस्तों विष्णु को उपासक होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था दोस्तों, बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सुभद्र हो जाएगा दोस्तों, ठीक, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि 79 क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य दोस्तों, तो सीता किसको बोला जाता था, तो दोस्तों राजकीय भूमि से प्राप्त है दोस्तों, ठीक है, उसको सीता बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को दोस्तों क्या बोलते हैं, मौर्य काल में सीता बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित करा दारुल सफा क्या है दोस्तों, देखिए दारुल सफा का मतलब होता है दोस्तों, मुस्लिम में एक वर्ड है दोस्तों, जहाँ पे ऐसा अस्पताल जहाँ पे निःशुल्क जो है क्या होता है दोस्तों, मतलब इलाज होता है दोस्तों, ठीक है, तो एक खैराती अस्पताल इसको बोल सकते हैं, ठीक है, खैरात का मतलब नहीं बोलते गाँव में खैरात में मिल गया अगर दान मतलब मुफ्त में, वही दोस्तों खैराती अस्पताल को दोस्तों क्या बोलते हैं, दारुल सफा बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य का द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया दोस्तों, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड, ठीक है दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव करने की अनुमति मिलती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका आंसर अनुच्छेद 169, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत के महान्यवादी को, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करा कि नवयुवक द्वारा 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था दोस्तों, तो ये होगा दोस्तों आपका 1989 का आम चुनाव में दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक नया है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करा कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें जो गलत कथन है दोस्तों मैं बता देता हूँ, बाकी जो है सारे सही है। तो ये जो है कह रहा है कि मंत्रिपरिषद की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है दोस्तों, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखें। और आपको ये भी पता होना चाहिए निम्न सदन और उच्च सदन कौन है दोस्तों, तो लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में आता है दोस्तों आपका खेती पशुपालन दोस्तों, ये सब आता है, मत्स्य पालन, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है दोस्तों, तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों कैसी है, तो वो है दोस्तों आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है दोस्तों, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चलता है दोस्तों, पीपीपी मॉडल पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन कब प्रारंभ किया गया दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको 2018 में, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। तो नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित आयु समूहों में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है दोस्तों, और इसको आप रट लीजिएगा क्योंकि दोस्तों आपका शिक्षा का एग्जाम है, तो ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 6 से 14 वर्ष जो है दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो प्रारंभ की गई थी दोस्तों, कब की गई थी बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जल्दी से, तो ये की गई थी 1960 के दशक में, मतलब 66-67 के समय में एक्टिव हुआ था। स्वामीनाथन जो थे दोस्तों इंडिया में उसके हेड थे दोस्तों, ठीक है, हालांकि विश्व लेवल पर नॉर्मन बारलो को क्रेडिट जाता है दोस्तों, ध्यान रखें दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, इसी तरह का और भी सेशन चाहिए तो हमारे चैनल से बने रहिए और चैनल को जरूर दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।